Hello, guys, and this channel is called Cricket Caviar, but we are going to talk about the hot jodi of Satvik Rankireddy and Chirag Shetty. The Mumbai Amalapuram jodi has now won the Korean Open, and this is their third title of the year. Apart from that, they also won the Indonesian Open, and also they were gold medalist of CWG last year, Thomas Cup gold medalist, French Open, Swiss Open, Indonesian Masters, and Thailand Open. So many We should add tournaments, Asian Championship. That was most important. Asian Championships, and bronze medal at the World Championships. World Championship हाँ तो last year. आकाश क्या लग रहा है अभी गोल्ड मेडल एक्सपेक्टेशंस है इनसे नेक्स्ट ईयर टोक्यो में See, सॉरी पेरिस में आई एम स्टिल Paris, they are one of the favorites to win the medal. Maybe they can go for a gold medal, but currently we can't say because 1 year is a very big thing in badminton. But they are one of the favorites to win a medal, surely. See, currently, if you ask me now, they are really doing very well because they have crossed the level of many players. Because after Sindhu and Saina, maybe they are the third player who are doing this much great in the badminton circuit. मुझे याद है थॉमस कप का भी जब हम लोग ने रिव्यू किया था आकाश, तो आपने बोला था कि एक मैच था जो बहुत क्रिटिकल मैच था जो इन्होंने ही टर्न अराउंड किया था उसमें भी। Yes. तो थॉमस कप भी जो जीता इंडिया ने, जो एक हिस्टोरिक विन था थॉमस कप का, उसके भी पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था टीम इवेंट में इंडिया को जिताना। एंड अब तो ये लोग जो फॉर्म में, और आज जो वर्ल्ड नंबर 1 का डिमोलिशन हुआ है, मतलब कि ऐसा लग रहा था वो लोग पूरी तरह से इंडोनेशियन पेयर जो था वो पूरा थक गया है। फजरी एंड आर्दियांतो और no, they both are called अल्फियानो। Fajri together. No, उनका nickname है Fajri. अच्छा, they are called Fajri. And in badminton, they are Satvik Chirag. They are called Sachi. Satchi. Sachi. साची एंड फजीरी। फजीरी कैसे आता है? फजीर अल्फियान है ना उसका नाम? फजीर अल्फियान का FJ और अर्दियांतो का ARI। अच्छा, फजीरी, ओके। बट क्या लगता है आज का गेम तो मतलब पूरा जैसे फर्स्ट सेट में ये लोग इतना पीछे थे, 17-8 का मतलब कि पीछे थे ये लोग फर्स्ट सेट में, उसके बाद दे केम बैक एंड दे मेड इट। मुझे ये लगा ना कि आज ये एक चीज अच्छा हुआ कि ये अच्छे एंड से फिनिश कर रहे थे, तो मैं तुझे मैसेज भी किया था कि 11-8 इज अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब जो इनके पास था उसके बाद हार्डली वो 2 या 3 पॉइंट ही ले पाए इंडोनेशिया वाले, क्योंकि फर्स्ट गेम में जब ये शटल मार रहे थे तो थोड़ा आउट हो जा रहा था। मतलब थोड़ा ड्रिफ्ट का भी प्रॉब्लम था क्योंकि इनका स्मैश भी थोड़ा बाहर जा रहा था और इंडोनेशिया को अटैक करने के लिए ज्यादा चांसेस मिल रहे थे फर्स्ट गेम में, इसीलिए वो एक अच्छा स्टार्ट लेके आ पाए। और उसके बाद तो फर्स्ट सेट में भी इन्होंने बहुत शानदार कमबैक किया, मतलब 20-17 कर दिया था इन्होंने, 6 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। और उसके बाद सेकंड वहीं पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया पूरे मैच का। हाँ, राइट, क्योंकि दे लुक्ड अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर इन सेकंड सेट। तो पूरा डोमिनेशन था, और थर्ड सेट थोड़ा क्लोज जा रहा था, 11-9, 13-11 ऐसा चल रहा था। बट ऐसा कभी भी लगा नहीं कि दे वर अंडर द थ्रेट। और फजीर अल्फियान ने तो बहुत एरर्स किए, मुझे लगता है आर्डियांटो वाज द बेटर प्लेयर अमंग द इंडोनेशियन वर्ल्ड नहीं, नंबर 1। देख, दो लोग में ना एक लोग को एक्सप्लॉइट करते ही हैं, क्योंकि तू इंडियन साइड से देखेगा तो सात्विक को भी उन लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। वेयरएज डिफेंस अगर देखेगा तो चिराग शेट्टी का, आज की डेट में चिराग शेट्टी सबसे अच्छा डबल्स प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से, क्योंकि चिराग का जो डिफेंस है वो बहुत अच्छा है। इंडिया का फ्लैट गेम भी बहुत अच्छा है, कि फ्लैट गेम बहुत फास्ट होता है तो उसमें भी डिफेंस करना मुश्किल होता है, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट टू मतायस बो एंड तापसे पन्नू कि उनका ब्रेकअप नहीं हो रहा है और मतायस बो यहीं पे है इंडिया में। अच्छा, आई डिडंट गेट, मतलब क्या है वो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो भाई नॉर्मल बैडमिंटन फैंस के लिए। तो है ये कि तापसे पन्नू is having relationship with coach of Satvik and Chirag,
So Okay. he's currently the Indian doubles coach. So इनके पास एक खुद का एक कोच है, Matthias Bo. He's a former world number one. Matthias Bo is one of the great player from Denmark. So Okay. वैसे ही ये भी खेल रहे हैं. Matthias Bo भी बहुत ही charismatic player था, डांस Okay. भी करता था, तो डांस स्टेप से लेके सब कुछ उससे बहुत कुछ सीखे इन लोग. अच्छा, डांस स्टेप्स जो आज गंगनम स्टाइल का सेलिब्रेशन किया, आई थिंक उसने ही सिखाया होगा फिर. हाँ ना, वो तो इनको आता है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी वेल. सी, अब एक ब्रिज जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि दे वर नॉट एबल टू डिफीट द नंबर 2 फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 2 फ्रॉम चाइना, लियांग एंड वैंग चेन. दे डिफीटेड देम यस्टरडे इन वेरी गुड गेम्स, एंड अगेंस्ट एरोनची एंड सुनवॉय हु आर द वर्ल्ड चैंपियन, उनको भी ये हरा दिए. तो दे आर डिफीटिंग एवरी प्लेयर वन आफ्टर द अदर. क्योंकि अगर तुम देखोगे कि तो पहले ये तोको होकू कोबयाशी को हराया क्वार्टर फाइनल में, जो वर्ल्ड चैंपियन थे पुराने. देन Okay. फिर वर्ल्ड नंबर 2 को हराए. बट ये खुद वर्ल्ड नंबर 3 है, सो यू कैन से कि जो डिफरेंस है 1 2 3 में, वो उतना कम ही रहता है बैडमिंटन और टेनिस. Okay. So thanks to Tapsi Pannu, I guess, for Yes. for everything. So Shakti is here. He was also following the game, and Shakti, we were just discussing, the demolition of the world number 1 team and how Indian pair totally took apart the world See, they number 1. can become world number 1 next week. They will become world number Satvik 1 and Chirag. next If week. they do well in Japan Open. Acha, Japan Open is next week. Yes, and that is 750 event. That's bigger event than Korea Open. Okay. Shakti, what is your reaction? I mean, what a wonderful game and brilliantly capped off. Hi Akash. So, Hello, so hello. just one question. So, मतलब I wanted to know कि डेनमार्क का क्या सीन है, मतलब how do they keep on producing so many, because जैसे the match before this was between like some guy and Antonsen who is also from Denmark. So पहले Yeah. तो I thought कि that is Axelsen, but then I realized No, कि that's a different person, and Antonsen. वो जो इनका भी coach है, he is also from Denmark. So उनका क्या है, मतलब do they have a very strong foundation या मतलब Yeah, like they have a China? very good foundation. Yes, in Denmark they are Europe, China. You can say they are China of Europe. So they are the best in Europe, Denmark. And Okay. even if you know Prakash Padukone, he used to stay in Denmark for a lot of period of time. कि वहां पे वो ट्रेनिंग करता था. तो Denmark has a very good foundation, especially in men singles. उनके पास हमेशा से अच्छे प्लेयर्स आते रहे. Nice. So, ये मैच तो बहुत ही सही था, मतलब फर्स्ट सेट तो मतलब लगा कि इट विल बी लाइक अ इजी विन फॉर दीस गाइस, द इंडो पेयर, बट मतलब दीस गाइस, मतलब फ्रॉम देयर ओवरऑल आउटलुक ही ऐसा लग रहा था कि मतलब इट्स अ वेरी इजी विन फॉर देम, बट मतलब द वे दीस गाइस केम बैक in the towards the end of the first half, I think that changed the momentum of the overall game. I knew that they are going to win because when I saw the first women's doubles match which happened, it was second match I think. उसमें भी जो चाइना के प्लेयर थे, they lost the second game because they were playing from the end where the Indonesian started. So drift plays a very big factor in badminton. कि अगर आप अच्छे साइड से खेल रहे हो, you are going to get a easy points. तो वही हुआ कि एल्फियान अर्दियान तो फर्स्ट सेट उधर से खेले जहां से ड्रिफ्ट कंट्रोल करना आसान था. उसके बाद सेकंड सेट में हम उस एंड से खेले तो हम ज्यादा मतलब 13 पॉइंट्स ही बनाने दिए हम. एंड थर्ड गेम में हम एंड किए उसी से. तो टॉस भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है बैडमिंटन में, बड़े मैचेस में. ओके, बट ये इंडोर स्टेडियम्स में भी मतलब ड्रिफ्ट रहता है या क्या, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट रहता है, ड्रिफ्ट बहुत रहता है. स्पेशली वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स में ड्रिफ्ट ज्यादा रहता है क्योंकि एरिना का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है. जो पेरिस में भी अराउंड 5000 लोगों का या उससे ज्यादा का स्टेडियम की कैपेसिटी है, तो पेरिस में भी ड्रिफ्ट काफी रहेगा. वो एसी चलता है इसीलिए रहता है क्या ड्रिफ्ट? एसी चलता है उसके कारण रहता है. और कुछ भी है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही बार गया हूँ दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स देखने.
बट ड्रिफ्ट होता है कि शटल लगता है कि आउट या इन जाएगा, बट वो इन हो जाता है। चिराग शेट्टी नेट एरर्स बहुत कर रहा था, मतलब ऑल्दो उसने बहुत अच्छा क्रॉस कोर्ट स्मैशेस कुछ मारे, कुछ बहुत अच्छे स्मैशेस मारे, बट उसका नेट नेट पे बहुत एरर्स हो रहा था। तो ये क्या कॉमन है मुझे मतलब लगता चिराग है के गेम में? चिराग से ज्यादा खराब नेट गेम सात्विक का है। आज भी मुझे लगा सात्विक ज्यादा एरर करता है, चिराग का डिफेंस ज्यादा अच्छा है। अब होता क्या है ना, बैडमिंटन में स्पेशली डबल्स में, मतलब कुछ शॉट्स में गिना जाता है एक्चुअली। अगर तू लो सर्व करेगा, स्पिन सर्व अगर आएगी, तो उसको रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है। हमको लगता है कि हम आसानी से, मतलब वो सर्व किया और एस टाइप का हो गया। तो जो सेकंड शॉट होता है वो शटल स्पिन होके आती है, तो आपको पहले ये भी देखना है कि वो, मतलब वो जो लाइन है उसके बाद आ रही है कि नहीं आ रही है लो सर्विस, और उसके बाद उसको हिट भी करना रहता है। और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा लिया तो वो सामने वाले को स्मैश मारने का मौका मिलेगा। इसलिए बैडमिंटन डबल्स में मतलब सर्व को रिसीव करना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये भी एक बात है। और अगर तू पीछे मारेगा शटल को, फ्लिक सर्विस जिसको बोलते हैं, फ्लिक सर्विस में अगर सामने वाला प्लेयर तेरे को जज कर रहा है कि तू शटल को पीछे मार रहा है, तो वो जंप करके स्मैश मारेगा और वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा ओपोनेंट। तो ये भी देखना पड़ता है, सर्विस बहुत मुश्किल होता है तो बैडमिंटन व्हाट डू यू से, डबल्स में। आर दे नाउ फेवरेट्स फॉर ओलंपिक गोल्ड मेडल और नॉट? I think they are one of the candidates to get a Olympics gold medal. I think there are three players who can get Olympic gold. One will be, I think, from India, Satvik Chirag. Others are the people who lost today, Alfian and Ardianto. And one more guy, if I say, it will be दो तो ये हो गए, चाइना का भी जो टीम है सेमीफाइनल्स में वो जो भी। हारे। हाँ, तो और मलेशिया का, ऑल्दो आज तक वो ओलंपिक्स में कभी गोल्ड जीता नहीं है, उनके पास भी दो अच्छे प्लेयर्स हैं। तो सो दिस ईयर एशियन गेम्स भी होगा। एशियन गेम्स में आज तक कभी मेडल नहीं मिला है मेंस डबल्स में, तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा। एशियन गेम्स में इस बार क्रिकेट भी है, तो मैं तो फॉलो करूंगा ही। एनीवे मैं फॉलो करने वाला था इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रिकेट, बट या इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो एशियन गेम्स का मैं आज पढ़ रहा था कि इवन फुटबॉल का भी चल रहा है थोड़ा कंट्रोवर्सी, बिकॉज हाँ, फुटबॉल की टीम हाँ भी भेजने वाले हैं इंडिया वाले। हाँ फुटबॉल की टीम भेजने वाले हैं। एंड फुटबॉल टीम जो भी भेजते हैं एशियन गेम्स में, दैट इज सपोज टू बी अंडर 23 वाला टीम, यस बट यस, यू कैन बट इन ऑल्सो वुमेन, ऐड 3। बट वुमेन में फुल टीम जाएगी। हाँ बट मतलब along with under 23 you can also add 3 senior players, उनका कुछ एक्सेप्शन जैसे रहता है। ओलंपिक्स में एंड होता है, ओलंपिक फुटबॉल के हाँ जैसा है। वही, राइट राइट राइट। बट इंडिया बोल रहा है कि फुल स्ट्रेंथ टीम भेजेगा। मतलब आई डोंट नो क्या है, मतलब ये भी, मतलब ये यू कैन अप्रूव, मतलब यू कैन आस्क फॉर अ एक्सेप्शनल अप्रूवल एंड गेट इनटू एशियन गेम, जो कि इंडिया अभी तक नहीं जा रही थी, बट नाउ दे हैव अपील टू द गवर्नमेंट कि भाई हम जाना चाहते हैं देखो, बिकॉज आवर वो नहीं ट्रैक जा टाइम रही हैज थी, बीन गुड। उसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पीटी उषा का जो जमता नहीं है, जो फुटबॉल का यहाँ चीफ है, तो ईगो क्लैश भी है कि फुटबॉल टीम को नहीं भेजना चाहते। बट एक बात है कि अगर फुटबॉल टीम को हम भेजते हैं तो बाकी टीम्स भी हैं, जैसे वाटर पोलो वगैरह जिसमें एशियन गेम्स में होते हैं, उनको भी भेजना पड़ेगा। फिर कल को बेसबॉल वाले भी जो मेंस में नहीं है टॉप 8 में, वो भी बोलेंगे कि हमको भेजना है। बट अच्छा, ऑल दो 6 ही टीम है एशियन गेम्स मतलब। में वो है लॉनिंग, क्या बोल्स, लॉन बोल्स वो नहीं नहीं, नहीं होता लॉन बॉल्स नहीं, वो तो कॉमनवेल्थ का। है? भाई वो सबसे एपिक स्पोर्ट है भाई, उसको होना चाहिए। तो एशियन गेम्स तो बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब एशियन गेम्स तो बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है। इवन क्रिकेट में भी एशियन गेम्स में ऐड हुआ है, इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ओलंपिक गेम्स है, क्योंकि आईओसी चाह रहा है कि ओलंपिक्स को ले आया जाए तो कम से कम ये जो 5 कंट्री हैं जहां पे कुछ बाकी गेम्स तो खेल नहीं पाते, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये कम से कम 12-13 दिन टीवी के सामने बैठे रहे। राइट। मेरे को जो पता है कि 6 टीमों को इंक्लूड करने वाले हैं ओलंपिक्स में, ऐसा प्रपोजल गया है आईसीसी से आईओसी को। 5 टीम्स को, कितने टीम्स को? 6 टीम्स।
16th. Okay. Okay. See, that's all about badminton and Asian Games. So